अब दलित समाज का वोट 5% बीजेपी को चला जाता है, 7% आरजेडी को चला जाता है, 2% का नाम है टिकट जेडीयू को चला जाता है, 1-2% बीएसपी को चला जाता है। अब एक हमारे का नाम है कि नया संगठन बना हुआ है, उन्होंने भी पार्टी बनाया है, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज अब का नाम है कि 5% या 2% उनको भी वोट चला जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है? नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। साथियों, अभी जो हमारे कैमरा में बैठे हुए हैं, आप कैमरा में जिसे देख रहे हैं, एक समाज सुधारक व्यक्ति हैं। समाज के प्रति हमेशा इच्छुक रहते हैं। जहाँ भी कोई समस्या होता है वहाँ पर जाके वहाँ पर समस्या को सॉल्व करते हैं। तो भाई आइए इनसे सामाजिक मुद्दों पर कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज़ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश बाबू। आप जो है सामाजिक मुद्दा पर बात करते हैं और समाज की विषयों को आप चर्चा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके पूरी टीम को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कि आज दलित समाज के लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है। देखिए, क्वेश्चन आप जो किए हैं कि दलित समाज के लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता है, तो देखिए मान सम्मान नहीं भी मिलेगा। एक्चुअली है क्या है कि ये दलित समाज जो है ना, इसको सब कुछ मुफ्त में मिल गया है। मुफ्त में मिल गया क्योंकि दलित समाज को बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया और आरक्षण के बल पर इन लोगों को के पास का नाम है कीजिए धन आ गया। ये मेहनत करके का नाम है कि लड़ कर के और ले आता, तो इसको दर्द होता कि भाई कष्ट होता कि क्या नाम है, किस वजह से, किस कष्ट से, किस परिस्थितियों में का नाम है कि व्यवस्था हमको मिला है। तो इन लोगों तो कुछ किया नहीं। अब दलित समाज को आज मान सम्मान क्यों मिलेगा? यह एकजुट है भी नहीं। दूसरी बात है कि आरक्षण के बल पर इसको नौकरी मिल गई और नौकरी मिल जाने के बाद में इसको लगा है कि क्या नाम है कि जी अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन दलित समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन जब दलित समाज के हित में बात करने के लिए जब लोग कोशिश करता है कि वो लोग एक मंच पर आए, तो लोग एक मंच पर आना क्यों नहीं पसंद करते हैं? इसके पीछे देखिए कारण क्या है कि चूंकि दलित समाज की जितना भी का नाम है कि नेता है ना, उसमें एक दो को छोड़ दिया जाए तो सबके सब एजेंट के रूप में काम कर रहा है, टोटल का टोटल। अब नाम मत गिनवाइए, माने सब के सब एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और एजेंट के रूप में काम करने का मतलब इसका निजी स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ है। इन लोगों से आप कह दीजिए कि क्या नाम है कि सामाजिक मुद्दा पर बात करिए, तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। मैं आप बात को छोड़ दे रहा हूँ, देश में और समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या नाम है कि सचमुच में ईमानदारी से काम करें, उसका मान सम्मान है। लेकिन क्या किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के मान सम्मान मिल जाने से समाज का काम नहीं चलता है? तो इसलिए दलित समाज के लोगों की बहुत बुरा स्थिति है। उसके पीछे का कारण है कि जो गिने चुने कुछ लोग जो है निजी स्वार्थ के लिए इस समाज का सौदा करता है। किसी भी पार्टी के साथ ये समझौता करता है और क्या कहीं ना कहीं यह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने मान सम्मान सब को गिरवी रखता है, जिसका कारण है कि दलित समाज के लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। कारण है जी, यही कारण है कि आज दलित समाज के लोग आज दर बदर भटक रहे हैं। ये भटकबे करेगा। अब कहने का मतलब है कि देखिए, इसकी जनसंख्या जितनी है, इस जनसंख्या के अनुपात में ये लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना नहीं चाह रहा है। जो मूल समस्या इन लोगों के साथ जो भी ये शोषित हैं, जो भी घटनाएं होती है, चाहे इनके साथ जो जुर्म चलता है, इस विषय पर बैठकर कभी चर्चा नहीं करता है लोग। अच्छा, जो लोग चर्चा करते हैं, जो आवाज़ उठाता है, तो इसकी चुंगली पीठ पीछे करता है लोग, जिन लोगों ने किया है। तो इस तरह की व्यवस्था है। हम तो इस बात से बहुत परेशान हैं कि भाई अब देखिए हो क्या रहा है समाज में, और कोई जुर्म अत्याचार करता है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं, तो हमारे में से ही कुछ जाकर उसकी क्या नाम है चुंगली करता है। तो इस तरह की रवैया है, लोगों को बदलना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति बनी हुई है जिसकी वजह से क्या नाम है कीजिए दलित समाज के लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और ये कहीं कमी नहीं है। देखिए, आप अगर नौकरी चाकरी, पैसे और जो क्या नाम है कि जनसंख्या के अनुपात देखिएगा, तो इसमें कहीं कहीं पीछे नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चुंगलीखोरी जो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और एजेंट के रूप में काम कर रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है कि दलित समाज के लोगों को मान सम्मान। आज के अगर परसेंटेज की बात करते तो 17.5% है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शासन करने वाला कोई दूसरा कोई है। देखिए, 17.5% होने के माने बहुत बड़ा एक जनसंख्या का अनुपात है। सत्ता में चाहे समाज में किसी भी का नाम है कि कार्यों में अगर ये एकजुट होकर के चलता है तो मान सम्मान इसको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ये लोग कर क्या रहा है कि 17% है ना, तो 17% में का नाम है ठीक है, जब 5 गो उसके साथ सटल है, 2 गो उसके साथ सटल है, 3 गो इसके साथ सटल है। हम लोग ये चाह रहे हैं
हमारी ये सोच है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि 17% कम से कम एक बैनर तले आए। अब देखिए अनगिनत संगठन से लोग जुड़ा हुआ है, मैं ये सभी संगठन के हेड लोगों से निवेदन करूंगा, आम जनता ठीक है, आम जनता जो हम लोग समाज में घूम कर देखते हैं तो इक्का दुक्का का नाम है छोड़ दिया जाए, जो लालची और स्वार्थी किस्म का लोग है जो एजेंट ग्रुप में काम कर रहा है, कि आम जनता ठीक है, वो उसको अपने मूल समस्या से मतलब है और उसका हमें सुनता भी है। हम लोग गाँव गाँव घूम करके देखते हैं, बातचीत करते हैं तो समझ में आता है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या नाम है कि जो सामाजिक संगठन छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में लोग बटे हुए हैं, इन सब लोगों से बातचीत करके एक फ्रंट पे सब लोग आए। ठीक है, सामाजिक संगठन तुम्हारा अलग, तुम अपने नाम से चलाना चाह रहे हो चलाओ, लेकिन जो क्या नाम है कि सामाजिक मुद्दा है उस विषय पर सब लोग एक साथ आए। ऐसा नहीं ये जो है बारी बारी से सब लोगों के साथ में ये प्रताड़ना होती रहती है, चाहे वो कहीं किसी के साथ एजेंट के रूप में काम करता है, उसका सिर्फ यूज होता है, यूज एंड थ्रो ही समझ जाएगा जिस दिन कि भाई हमारा यूज हो रहा है उस दिन कर रहा है जो व्यक्ति आज खुद उसको प्रताड़ित भी करता है, और लोग उसको मिल के आज उसको साथा में लेके आते हैं और उसी के ऊपर शोषण भी करता है। इसलिए हम इसका मुख्य कारण ये है कि देखिए जो बड़ी पार्टी है, जैसे आज जो हमारे प्रेजेंट में अभी है, हमारे भारत में अभी जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है, लेकिन देखिए उसका पार्टी जो कहीं RSS के अंदर में एक ही है, या वो बीजेपी है और कांग्रेस है। लेकिन हमारे में क्या है कि अलग अलग पार्टी लोग बना के बैठा हुआ है, हमारे लोग टुकड़ों में बट गए, इसलिए उनका लह जाता है। देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ कि तुम सामाजिक संगठन अनेक रखो, कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें रोक कौन रहा है? जिस इलाका में तुम हो, जिस इलाका में हमारे जैसे लोग हैं, मैं उन सब लोगों से निवेदन करूंगा कि कहने का मतलब है कि जब आप समाज हित में काम कर ही रहे हैं, तो आप समाज हित में काम कर रहे हैं, आपके जैसे अनगिनत लोग कर रहे हैं, सब लोग जब समाज के लिए काम कर रहे हो, तब ये समाज का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी वोट परसेंटेज जो है एक तरफा हो। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो अलग अलग पार्टी और अलग अलग संगठन बनाकर काम करने का क्या फायदा? अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप समाज में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, आप कहीं ना कहीं का नाम है कि आपको अपमानित किया जा रहा है, आप प्रताड़ित होते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार होता है समाज में, तो दूसरा कोई इसके दोषी नहीं है। खुद हमारे जैसे लोग जो अलग अलग टुकड़े टुकड़े का नाम है कि संगठन और पार्टी को बना करके रखे हैं, ये लोग उसके जिम्मेवार हैं। इन लोगों को अपनी निजी स्वार्थ को छोड़ना होगा, ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को का नाम है छोड़ करके सभी लोगों को एकजुट एक बैनर तले आना होगा और जो मूल विषय है उस पर एकजुट एकाध दिखाना होगा। अब देश आज़ाद है, वोट का अधिकार मिला है, वोट से शासन व्यवस्था बदलता है, सरकार बदलती है, समाज में परिवर्तन होता है, इन सारे चीज़ों को समझना होगा लोगों को। समझ करके का नाम है कि इस पर विचार विमर्श करके सब लोगों को साथ ले करके देश में, और ख़ासकर हम लोग जिस समाज से हैं और बिहार में, सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय है और एक ही मुद्दा है इस दलित समाज के लिए कि दलित का वोट एक तरफा हो। दलित समाज का वोट 5% बीजेपी को चला जाता है, 7% आरजेडी को चला जाता है, 2% का नाम है कि जेडीयू को चला जाता है, 1-2% बीएसपी को चला जाता है। अब एक हमारे का नाम है कि नया संगठन बना हुआ है, उन्होंने भी पार्टी बनाया है, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज अब का नाम है कि 5% या 2% उनको भी वोट चला जाएगा, तो इससे क्या होने वाला है? इससे तो नुकसान ही होने वाला है ना जी। मैं सब लोगों से निवेदन करूँगा, मैं चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा हूँ, मैं बहन जी की बात कर रहा हूँ, या क्या नाम है बहुजन समाज के बहुत सारे नेता हैं, इस सब लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि सब लोगों को क्या नाम है एक साथ बैठ करके और एकजुट होकर के अपने वोट को एक तरफा क्या नाम है कि जब तक नहीं करेंगे तब तक इनको माने समाज में कभी मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। अब हम मान लीजिए कि मैं भीम आर्मी का समर्थक हूँ, तो मैं बीएसपी के लोगों से बात नहीं करता हूँ। अगर कोई बीएसपी का समर्थक है, वो बामन विश्राम के लोगों के साथ बातचीत नहीं करता है, वो कहता है कि हम इनसे बढ़िया हैं, वो कहता है कि उनसे आगे हम हैं, और इस तरह से अनगिनत टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जब आप जुड़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये लोग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एजेंट ग्रुप में काम कर रहा है। और ये बहुत नहीं, मामूली से पैसों में, मामूली से पैसा का लालच। मैं यूपी चुनाव का एक सर्वे आया था कि वहाँ जो जागरूक और क्या नाम है कि सजग लोग थे, उसको वहाँ बीजेपी ने छोड़ दिया और आम आदमी को क्या नाम है कुछ पैसे दे दी, कुछ गाड़ी वगैरह का व्यवस्था करा दिया, और जो लड़ने वाला था उसको साइड करके बाकी आम आदमी को उसने क्या नाम है कि ध्रुवीकरण करके और वहाँ की सीट निकाल ली। तो यही हाल यहाँ भी है। ये सब लोग इस चीज़ को समझेगा कि भाई एक मुश्त एक तरफा आपस में मतभेद सबके साथ हो सकता है, एक
परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 का विचार अलग अलग हो सकता है, खान पान सबका अलग होता है, लेकिन जो मुद्दा है, विषय है, उस विषय पर बात करना पड़ेगा, उस विषय पर पहल करना पड़ेगा। और निजी स्वार्थ क्या हो सकता है जी? निजी स्वार्थ सब किसी का है, लेकिन समाज का जो स्वार्थ है वो सबसे आगे रहे। मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि भैया जो बीत गया वो लौटने वाला नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर आइए, ठीक है, और समाज हित की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं तो पूरे बिहार भर में, और दूर की बात छोड़ दिया, हम सारण जिला से हैं, मैं सारण जिला के जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के जितने भी लोग हैं, अलग अलग नामों से हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जितने भी हेड इसके लोग हैं, सब लोगों से बैठ करके विचार विमर्श करिए, और विचार विमर्श करने के बाद एक प्रोग्राम बनाइए, एक रणनीति बनाइए, और उस रणनीति पर काम हो, तब जाकर परिवर्तन होने वाला है। और नहीं तो हम अलग चिल्लाएं, आप अलग चिल्लाएं, कोई तीसरा अलग चिल्ला रहा है, इसे कुछ कि बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की है ताकि उनको सामाजिक रूप से, लेकिन आज कहाँ ऐसा हो रहा है? देखिए, आज जो भी आरक्षण का मतलब, आज जो नौकरी में आ जाते हैं, आज उनका उठना बैठना सब अलग हो जाता है। यही दिक्कत है ना कि बाबा साहब की जो चाह थी इसको लोग समझ नहीं रहा है। बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी कहा और आरक्षण की व्यवस्था इसलिए किया कि भाई समाज में घूमने जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे तो इनको मिल गया है। अब वो क्या हुआ है कि जिन लोगों को नौकरी चाकरी मिल गया आरक्षण के बल पर, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो उसका सिर्फ और सिर्फ दिमाग एक ही जगह लग गया है कि अपने बीवी बच्चे के अलावा दाएं बाएं पास पड़ोस में नहीं देख रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है। वो त्याग कुछ करी ना, चूंकि उसको तो नौकरी मिल गई है, उसको अब समाज में और किस चीज़ की जरूरत है? उसका जीवन यापन करने के लिए तो उसको नौकरी मिल गई है। अब बाकी समाज में और कुछ लोग मर रहा है, चाहे किसी के साथ शोषण हो रहा है, यहाँ तक लेके देखने की तो बात छोड़ दीजिए, किसी के साथ अगर गलत भी हो रहा है तो उसके खिलाफ नहीं बोलता, लोग खड़ा भी नहीं होता है उसके साथ में। तो इस तरह का सोच लोगों को बदलना पड़ेगा। जब तक इस तरह का लोग अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक समाज में कानामाटी की परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो नौकरी चाकरी वाला में नौकरी चाकरी वाला जो लोग है वो शोषित नहीं होता है, उसके साथ उस टाइप का कानामाटी शोषण। आज अगर बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आज बहुत सारे ऐसे विपक्षी पार्टी है वो चाहती है कि आरक्षण बंद हो जाए। अगर आरक्षण बंद हो जाएगा तो आम आदमी को कोई समस्या नहीं होगा। आज राजरत्न भी बात बोलते हैं आरक्षण खत्म कर दीजिए, लेकिन आरक्षण खत्म होगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होगा? जो देखिए, दिक्कत थोड़ा सा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इस चीज़ को समझ नहीं रहा है लोग, समझ है ना। आप, मैंने बहुत सारा नौकरी वाले लोगों से बातचीत किया है, तो हम लोग जब सामाजिक विषयों पर उन लोगों से बातचीत करते हैं तो वो लोग जानते क्या समझते हैं? उन लोगों के दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि इनके पास कोई काम नहीं है ना, ये बेकार है, इसलिए कानामाटी के आते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। कोई अहमियत नहीं देता है लोग। और हम जैसे लोग ही कानामाटी के जो समाज की सारी समस्याओं को कानामाटी के जो पटल पर रखते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि भाई हम लोग की अहमियत क्या है ना। तो हम लोगों का अहमियत मैंने कम लोग समझता है, और वो तो बिल्कुल नहीं समझते जिसको नौकरी चाकरी मिल गई है। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या नाम है कि जिन लोगों को आरक्षण मिली है, सबसे बड़ा दिक्कत उन्हीं को होगा। तो होबे करेगा, जब आरक्षण खत्म है तब ना पता चलेगा जी। जिसके पैर ना फड्डी बजाए सो का जाने पीर पर आए, उसको तो फ्री में आरक्षण में नौकरी मिल गई है, उसको क्या पता है कि भाई इस आरक्षण के लिए किसी ने कितना त्याग किया, क्या उसका नुकसान हुआ है, समझ ना। ये सारी चीजें हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। और मैं सभी संगठन के लोगों से कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो अपनी क्या नाम है निजी और व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके कानामाटी की समाज हित में विचार विमर्श करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक रणनीति बनाएं, और कानामाटी की अपने लोगों का वोट एक तरफा हो, इस पर लोग काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे समाज के विकास हो, किस प्रकार से आज दलित समाज के अंदर में ब्राह्मण मत घुसा हुआ है, मैं सारे विषय पे मैंने बातचीत किया। अब पूरा बातों में आपको क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, चैनल पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।